हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का चैनल पे वेलकम है। नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग सूचना पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दोस्तों आप अभी देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आपको किस प्रकार प्रिपरेशन करें। जो पहले से ऑलरेडी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको किस प्रकार प्रिपरेशन करना, वो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े उनको किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है। इन दोनों के बारे कौन सी, जो स्टूडेंट नए होते हैं उनको पता नहीं रहता कि कौन सी बुक पढ़नी है, किस प्रकार पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक में वन बाय वन करके बातचीत करने वाले हैं। पहले दोस्तों पहले तो अपन नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा पर कुछ स्टूडेंट को पता नहीं है, तो उसके बारे में बात कर लेते। तो देखो दोस्तों, आपका जो फॉर्म भरने की डेट है वो जा चुकी है, 21 तारीख लास्ट डेट थी। और इसके लिए 15 तारीख को एडमिट कार्ड आने वाले हैं आपके, और 21 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है, और आपका रिजल्ट भी दे रखा है, यानी 2 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो और इन कोर्सों के लिए दे रखा है बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी ऑप्थेमेट्री और बीएमएलएस, बीआरआरटी, इनके लिए एक एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पेपर पैटर्न की, कि पेपर पैटर्न किस प्रकार आता है। बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता है, तो पेपर पैटर्न की पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, पेपर पैटर्न हो सकता है जो अभी एनसीईआरटी की बुक चलती है, एनसीईआरटी की बुक चल रही है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के आते हैं 33 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के भी आते हैं 33 और 34 क्वेश्चन, इस प्रकार, यानी टोटल हो गए मिला के 100। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी मतलब 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न रहता है। अब बात करते कि आपको किस प्रकार से स्ट्रेटजी अपनानी है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो कहीं से भी जहाँ से स्टडी कर रहे हैं वहाँ से करते रहे। उनको एक ही सजेशन है, बायो को ज़्यादातर हो तो आप बुक में से पढ़ने की कोशिश करें, और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़रूर किसी भी चैनल से आपने बैच ले रखा है या यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा ज़रूरत होती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो वहाँ से आप देख ले। अब बात करते हैं उन स्टूडेंटों को जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो देखो दोस्तों, आपके पास में है अब 30 डेज, और आपने फॉर्म फिल कर दिया। तो देखो दोस्तों, आपको पहले तो सबसे पहले मिनिमम आपको 10-12 घंटे होवर्स देनी है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, देखो कट ऑफ, अगर आप जनरल कैटेगरी हो, जनरल ओबीसी और एमबीसी के लिए तो 75 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहती है, और अगर आप एसटी एससी में तो 70 के करीबन आपकी कट ऑफ रहती है। इससे कम पे सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो आप कम से कम आप करो कि ऐसी कोशिश करो कि आपके 2-3-4 नंबर ज़्यादा है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो देखो दोस्तों, आपको 10-12 घंटे रेगुलर देने हैं। उसके बाद में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, इनको देखो कहीं से भी जो आपको कंटेंट मिले, यूट्यूब से या कोई बैच से, तो वहाँ से आप इनकी तैयारी आप वहाँ से करें तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। और उसके बाद में वहाँ पर जैसे मान लो आप खुद भी कर रहे हो, तो मान लो जो चीज़ आपके समझ में आ रही है वो आप बुक से डायरेक्ट रीडिंग कर दे, और उसके अलावा जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो आप यूट्यूब से कहीं से भी जहाँ आपका सूटेबल हो वहाँ से आपके देख के पूरा चैप्टर कर ले। और उसके बाद में उस चैप्टर के कम से कम जितने हो सके उतने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। फिजिक्स केमिस्ट्री को आपको ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि इन दोनों में नंबर आना जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिजिक्स में भी आपके नंबर अच्छे खासे आने जरूरी है। ये नहीं होता कि आप बायोलॉजी में, हाँ बायोलॉजी में मानता हूँ कि अच्छे खासे नंबर आते हैं, स्टूडेंट के 30+ आ जाते हैं अगर अच्छी तैयारी करते हैं, पर फिजिक्स जरूरी है, फिजिक्स में भी नंबर आने जरूरी है। तो इन दोनों की स्ट्रेटजी इस प्रकार रहेगी, आपको कहीं से भी जहाँ सूटेबल लगे वहाँ से चैप्टर को पूरा करना है। उसके बाद में एमसीक्यू पे ध्यान, हर बार जैसे आपने एक चैप्टर आज पढ़ लिया, फिर उसके एमसीक्यू के लास्ट तक चले जाना, फिर दोबारा वैसे ही करना, उस चैप्टर को दोबारा तरीके से पढ़ना है,
और उसके बाद में उसके MCQ करने हैं। तो देखो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा एक कि इससे क्या रहेगा कि जो अपनी वीकनेस है और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसका पता चल जाएगा। तो इससे क्या है कि तैयारी और बेहतर करने में मौका मिलेगा कि हाँ अपन यहाँ अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना यहाँ वीक है तो वीक पे अपन और काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं बायो की। तो देखो दोस्तों बायो का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे मैंने तैयारी की थी मैं मेरे बता रहा हूँ। बायो का रहता है कि बायो में आप मैक्सिमम प्रेफर करो बुक को। आप चैनल पे जाते हो वहाँ जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि टीचर क्या करते हैं कि बीच बीच में थोड़ा और बातों पे भी ध्यान जाता है, कोई कमेंट चल रहे कोई क्या, तो वो थोड़ा रहता है। तो मेरे हिसाब से बुक में अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ते हो, लाइन टू लाइन पढ़नी है बुक की, एक एक अक्षर को आपको देखते हुए हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए रहना है। और उसके बाद में आपको सबसे बेस्ट है कि MCQ ये करना। आपको कम से कम बुक को 4 या 5 बार, मिनिमम 4 या 5 बार आप आराम से पढ़ सकते हो महीने के अंदर। 4-5 बार आपको बुक, क्योंकि आपने 12th में पढ़ रखी है बुक तो आपकी पढ़ी हुई है वैसे तो आपको 4-5 बार बुक को कम से कम रीड कर लेना। और उसके साथ में जैसे पहला चैप्टर पढ़ा उसके MCQ जितने हो सकते हैं उतने देखने। जैसे नीट के आते हैं ना वो आप देख सकते हो, या अब तो आजकल तो नर्सिंग का भी बहुत हो गया तो नर्सिंग के भी MCQ डालते रहते हैं तो आप देख सकते हो, या किसी बुक में है तो आप जहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हो MCQ का उतना करो। इतना टफ नहीं आता कि जितना आप अगर लाइन टू लाइन पढ़ते हो तो आपके इजीली वहाँ पर डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन देने वाले, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आने वाला तो आपको इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये है मेरी बायोलॉजी की तो स्ट्रेटजी कि आप बुक से पढ़े, बुक को प्रिफेर करें, बुक को कंटिन्यू पढ़े और जितनी बार हो सकता है बुक को रिवाइज करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है स्टडी से रिलेटेड या कोई भी और रिलेटेड कॉलेज से या नंबर, जैसे कि कैसे तैयारी करनी है कैसे प्रिपरेशन, तो आप कमेंट में लिख सकते हो, या मैंने मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा ID डाल रखी है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, आपके हर एक रिप्लाई का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को तो लाइक करना ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों।